जेड़ा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के गायब आ गया। तू ते फजलां दे नाल अपने फजलां दे नाल ओदी झोली भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। हम सब अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, उसको कहेंगे खुदावंद तू अजीम, तू बहरो बर अर्जो समा खिला फिजा का बाप है। ऐ खुदावंद तू अजीम है, तू कोने के सिरे का पत्थर है। और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे इस लायक बनाया ताकि खुदावंद मैं तेरे नाम को बढ़ा सकूं। ऐ खुदावंद तूने अपनी जान देकर मुझे नजात बख्शी है। खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्र करता हूं। प्रेज, आए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनना मेरी। तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। पावे बुरियां रुवा पावे लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। पावे बुरियां रुवा पावे लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। कर देंदी ये तबाह, कर देंदी ये तबाह, तेरे अग दी छड़ी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा
लश्के गोवन रोटी अगनाल सड़के ओ सारे मरन पावे बुरिया रुआ पावे लश्के गोवन रोटी अगनाल सड़के ओ सारे मरन कर दे दिए तबाह कर दे दिए तबाह तेरे अगनी छड़ी तसल्ली दा चश्मा यहाँ वागरी तसल्ली दा चश्मा यहाँ वागरी तसल्ली दा चश्मा यहाँ वागरी। आज जो हमारे टाइटल है वो है अवेलेबल और अनअवेलेबल। क्या है जी? दस्तयाब और अदम दस्तयाब। आए हवाला निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से, खरूज उसका 20वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत खरूज 20 बाब 18 से 21 आयत। और सब लोगों ने बादल गरजने और बिजली चमकते और कुर्रा की आवाज़ होते और कुरना की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे जी। लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ताना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो ताकि तुम गुनाह ना करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तारीकी के नज़दीक गया जहाँ खुदा था। आमीन। सब कहें, वो इसलिए आया है कि तुम गुनाह ना करो। किस लिए आया? अपनी तरफ कहे ना। वो इसलिए आया है, इसलिए खौफ ना करो, उसके नजदीक जाने से ना डरो। वो खुद आया है और जब वो खुद आया है, जब वो अवेलेबल है, तो फिर उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश ना करो। आज इस पे बात करेंगे। जब हम खुदा की हजूरी को इस जगह पर देखते हैं तो बहुत खूबसूरत पिक्चर हमें नजर आती है। यह पिक्चर है खुदा के पहाड़ की, और खुदा का पहाड़ जिस पर मूसा पहली दफा गया और जलती हुई झाड़ी में खुदा से उसने मुलाकात की, जो कि जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। खुदा की हजूरी उस जगह पर मौजूद थी और खुदा उससे कलाम कर रहा था। खुदा ने उससे वो बातें कही, वो मिशन दिया जो कि वो लेकर जो है इस्राएल को छुड़ाने के लिए मुल्क मिस्र में गया। और ये वही पहाड़ है जिसके ऊपर दोबारा खुदावंद उसको लेकर गया और वहां से 10 अहकाम जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो हासिल की, और इसको कहा गया खुदा का पहाड़। और खुदा का पहाड़ इसलिए कहा गया कि खुदा ने मूसा से बात की इसी जगह के ऊपर। और दोबारा जब मुल्क मिस्र से निकाले गए, लेकर मूसा आ रहा है उनको, तो उसी मदियान के अंदर उसी जगह के ऊपर दोबारा से लेकर आया जहां पर उसकी मुलाकात खुदा से हुई थी और खुदा ने उससे बात की थी। अब हुआ क्या? खुदा दोबारा से मुलाकात के लिए उतरा है। अब वो मुलाकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूसा से नहीं करने उतरा, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से नहीं करने उतरा। अब वो उतरा है मुलाकात करने पूरी बनी इस्राएल से,
जितने भी कबीले मौजूद हैं, तकरीबन वहां पर 3.5 मिलियन लोग थे, 35 लाख का मजमा था। और मिद्यान का बड़ा मैदान कोहे सीना, और अभी उसे जबल मकरा कहते हैं, जो अब सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, उसका एक बहुत बड़ा मैदान मिद्यान, जिसका जिक्र जो बाइबल के अंदर मौजूद है वो है। और वहां पर बहुत बड़ी तादाद, लाखों के लाखों लोग वहां पर मौजूद हैं। और खुदा उतरा है उसी पहाड़ के ऊपर जहां पर मूसा से उसने मुलाकात की थी। और अब जो है खुदा का जलाल डिफरेंट है, अब जो है खुदा की हजूरी मुख्तलिफ है, क्योंकि 35 लाख लोगों को खुदा बरकत देने को है, 35 लाख लोगों के लिए खुदा उतरा है। और खुदा का जलाल भी डिफरेंट है, खुदा की हजूरी भी डिफरेंट है, खुदा का जलाल भी डिफरेंट है। अब क्या है? फायर है। क्या है जी? फायर मौजूद, आग, धुआं, बादल, और फिर लाइटनिंग, थंडर मौजूद है। अगर आप इस पहाड़ को देखें, जो कि अब हकीकत में सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, ये वो वाला पहाड़ नहीं जिसे कैथोलिक्स कहते हैं जी ये कोहे सीना है जो मुल्के मिस्र के अंदर है, नहीं। जो हकीकत में कोहे सीना है वो अरब के अंदर मौजूद है, मिद्यान के अंदर। अगर आप इस पहाड़ को कभी देखें तो इस पहाड़ की पूरी चोटी जो है वो जली हुई आपको नजर आएगी, बर्न्ड। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी और आग के वसीला से वो पहाड़ पूरा का पूरा बर्न हो रहा था। आग वहां पर मौजूद है। आग जो है वो प्योरिटी और होलीनेस का सिंबल है। खुदा जहां पर भी मौजूद होगा आग वहां पर होगी। पाखरू जब उतरा तो आग के शोला किसी फटती जुबानें कहां पर आके ठहरी? सभी के ऊपर, एक एक शख्स के ऊपर प्योरिटी, होलीनेस, आग मौजूद है खुदा के लोगों के लिए। 35 लाख इस्राएल के लोगों के लिए प्योरिटी आई है, होलीनेस आई है, और खुदावंद अपने जाहो जलाल के साथ उतरा है। लाइटनिंग मौजूद है, गरजे हैं, गरज रहा है, थंडर, लाइटनिंग मौजूद है। मैं इस पर जब गौर कर रहा था तो मुझे समझ आ गई कि ये लाइटनिंग और थंडर क्यों है। क्योंकि ये तो जो है वो एक जो है वो गेटवे आसमान से जमीन का बना है। एक डोर ओपन हुआ है आसमान से जमीन का। और जब डोर ओपन होता है, जब गेटवे बन जाता है, जिसे आज के दौर में जो है वो टाइम गेट कहा जाता है या जो कुछ भी कहा जाता है, जब एक वर्ड का, फिजिकल वर्ड का स्पिरिचुअल वर्ड के साथ, हेवन के साथ जो है कनेक्शन हुआ उस पहाड़ के ऊपर जहां पर खुदा उतर रहा है हेवन से, तो बिजलियां और गरजें तो होंगी होंगी। आज लोग सानू मजाक करते हैं पेंटिकॉस्टलां नू कि जी बड़े गरजते ने, बड़े गरजते ने जी, बड़ा शोर पाते ने। और क्यों ना शोर पवे, जदों आसमान दा कनैक्शन जमीन दे नाल हुंदा है तो फिर गरजा ही हुंदियां ने। हालेलुया। फिर गरजे ही होती हैं, फिर लाइटनिंग ही होती है, फिर आग होती है, प्योरिटी होती है। खुदावंद उतरा है 35 लाख लोगों को प्योर करने के लिए। सिर्फ मूसा को नहीं, कितने लोगों को? एक बड़ी भीड़ को, बड़ी भीड़ को, बड़ी भीड़ को प्योर करना चाहता है, वो साफ करना चाहता है। कहां से वो आए हैं? वो तो एक ऐसे मुल्क से आए हैं जहां पर बुत परस्ती है।
वो तो ऐसे मुल्क से आए हैं जहां पर बहुत जो है जुल्म है, बदी है, और उस बदी को वो बदी ही नहीं जानते। वो उस मुल्क से आए हैं, वो वहां से आए हैं, उनकी जनरेशन के अंदर जो है वो नापाकी आ गई हुई है। बहुत सारों ने मिस्री लोगों से शादियां की और इम्प्योरिटी उनके अंदर आ गई है। वो वहां से आए हैं। आज भी चर्च के अंदर जब लोग आते हैं तो पता नहीं किस किस बैकग्राउंड से आते हैं, पता नहीं किस किस जनरेशन कर्ज को साथ लेकर आते हैं, लेकिन जब खुदावंद आता है, जब खुदावंद मौजूद होता है तो उसकी प्योरिटी और होलीनेस भी साथ होती है। हालेलुया। आग आई है, लाइटनिंग है, और फिर क्या लिखा हुआ है? कुरने की आवाज, ट्रम्पेट, अनाउंसमेंट हुई है। कुरना ये वो नहीं जो इस्राएल के लोग बजा रहे हैं। इस्राएल के लोग तो बहुत दूर हैं, लेकिन ये वर्शिप फरिश्ते कर रहे हैं। ये कुरना जो है ये फरिश्तों की तरफ से बजाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बादशाहों का बादशाह यहोवा, लश्करों का खुदा रब्बुल फाज अपने लोगों को बरकत देने के लिए आया है। Worship and announcement is there because God was there. खुदा वहां पर उतरा है। एक पिक्चर है, पहाड़ आग से भरा हुआ और बनी इस्राएल नीचे मध्यान में मौजूद है। The mountain was burning. The mountains was burning. God was seeking for purity and holiness. जहां से तू आया है वो जगह पाक नहीं थी, लेकिन मैं आया हूं कि तुझे पाक करूं। मैं प्योरिटी लेकर आया हूं, मैं होलीनेस लेकर आया हूं, मैं तेरे लिए बरकत लेकर आया हूं। मूसा नूं ते पहले ही खुदा ने बरकत दे दी सी। मूसा नाल ते पहले ही मुलाकात हो गई सी। जब जलती हुई झाड़ी में खुदा ने उससे मुलाकात की, खुदा ने उसे प्योर वहां पर ही कर दिया था। अब प्योरिटी की बारी उसकी नहीं थी, उसकी बारी नहीं थी। अब प्योरिटी की बारी किसकी थी? बनी इस्राएल की। समझते नहीं आ रही? समझते नहीं आ रही? पक्की गल? अब प्योरिटी की बारी किसकी थी? तुसी की हो, बनी इस्राएल ही हो तुसी भी। हाँ जी, तुसी भी तो बनी इस्राएल ही। क्या आप बनी इस्राएल नहीं? हालेलुया। क्या आप इब्राहिम के फर्जंद नहीं? खुदा आया है, खुद गरजे मौजूद हैं, लाइटनिंग मौजूद है, आग मौजूद है, फरिश्ते मौजूद हैं, ट्रम्पेट मौजूद है, सब कुछ है, क्योंकि खुदा आप सबको बरकत देना चाहता है। खुदा तो मौजूद है, लेकिन खुदा के लोग कहां हैं? आगे चल, वो कहां हैं? वो पीछे खड़े हैं। मूसा को कह रहे हैं, तू ही जा, असी तेरे नाल ही गल कर लांगे। आज ही पादरी भाई साहब तुसी मेरे लिए दुआ कर लो, मैनू ना कहो, मैं नहीं जे दुआ कर सकता। हाँ, खुदा आया है प्योर करने के लिए सबको, लेकिन जो प्योर होना ही नहीं चाहते, जो अपने आप को गुनाह में ही रखना चाहते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि वो
जो है वो पीछे हट गए, स्कैटर्ड हो गए, मूव अवे फ्रॉम गॉड, क्योंकि उन्होंने गरजें सुनी थी, आग देखी थी, प्योरिटी मौजूद थी, गरजें मौजूद थी, फरिश्ते मौजूद थे, खुदा कादिर मौजूद है, लेकिन क्योंकि इंसान के अंदर गुनाह है इसलिए वो खुदा से पीछे जो है वो हट रहा है। सिन मौजूद है उनके अंदर, उनकी सोचें, ख्याल, ख्वाहिशें तीनों के तीनों जो है वो क्या है, गुनाह में है। इसलिए क्या हो रहा है, खुदा से दूरी। पादी साहब तुसी जो दुआ कर लेंदे हो सानू क्यों कहंदे हो? मैं अवेलेबल नहीं हूं, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी होली, आई डोंट वांट टू बी प्योर, गॉड इज हियर, आई एम अफ्रेड। मैं तो डर गया हूं। आदम भी डर गया सी, आदम ते हवा भी तो की कीता उन्होंने, अपने आप नू छुपा लेता। अज भी असी अपने कमरियां च कुंडी मार के छुप जाने हाँ जदों दुआ दा टाइम हुंदा है। वी आर बिजी, वी डोंट वांट टू बी क्लीन, वी डोंट वांट टू बी प्योर। God is here with his love, with purity, with holiness, and God's people are away, scattered. Why? Because when you have sin, आपकी रिपल्शन होगी, आपकी रेजिस्टेंस होगी खुदा के साथ, आपकी अट्रैक्शन खुदा के साथ नहीं होगी। इसराइल भी एंजी कर रहे थे, उन्होंने की क्या है ना, की क्या उन्होंने की क्या, देखो जी हवाला निकाले था, हाँ यहाँ पे शाबाश, वो मूसा आपसे ज्यादा तेज हो गया। जब लोगों ने ये देखा तो क्या हुआ, कांप उठे और दूर खड़े हो गए। They were scattered and move away from God. और मूसा से कहने लगे, और कहने लगे क्या, तू ही हमसे बातें किया कर, तू ही साढ़े ना गाल कर, पादरी तू ही साढ़े ना गाल कर, तू ही विजिट कर, काफी है मेरे लिए, तू आजा, तू विजिट करेगा काफी है। और हम खुदा को पूछ के मैनू दस दे, मैं नहीं हूं पूछना खुदा को, मैं खुदा दे करीब नहीं जाना। अच्छा जी, की कहने लगे, और हम सुन लिया करेंगे, हाँ जी, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ना करे, क्योंकि खुदा बदी को नहीं देख सकता। दे नो कि वो मर जाएंगे। हाँ जी, इन्फर्मिटीज मौजूद हैं, फ्रेजाइल बिहेवियर मौजूद है, दे आर फ्रेजाइल, पीपल आर फ्रेजाइल। उन्होंने 2 दफा को दुआ ली, अगली दफा जानबूझ के नहीं आंदे, 3 दफा को चर्च आन ली, अगले दिन तो उठना ही नहीं। दे आर फ्रेजाइल, दे आर सो ब्रोकन, दे डोंट वांट टू कम क्लोज टू गॉड। वो खुदा के पास आना ही नहीं चाहते। पर खुदा आया है, वो जानता है कि तू फ्रेजाइल है, वो जानता है कि तू गुनाह के अंदर है, वो जानता है कि तू वीक है, वो इसीलिए तो आया है ताकि तुझे प्योर कर दे, तुझे पाक कर दे, साफ कर दे और तुझे नया कर दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर इनिक्विटी होती है, इमोरलिटी, वो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो खुदा से दूर होते हैं। बैड हैबिट्स हैं उनकी, बहुत सारे लोगों की बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि जब बैड हैबिट्स, इमोरलिटी इंसान के अंदर आती है तो खुदा से दूरी बनती चली जाती है, खुदा के करीब नहीं आ पा सकते। इन लोगों के अंदर भी ऐसे ही था। उन्होंने मूसा से कहा, तू हमसे बात किया कर, हमें खुदा के करीब नहीं जाना, हमने इस प्योरिटी को नहीं हासिल करना, हमने इस जलाल को नहीं हासिल करना, हम नहीं करीब जाना चाहते, तू ही हमारी जगह जा। क्या आप भी तो ऐसे नहीं करते? पादरी नू अगे रखा है, बुध नू रोज़ा है,
पादरी साहब ही अगे जाके दो, पादरी बाबर जो है मेरी की जरूरत है, पास्टर जावेद जो है मेरी क्या जरूरत है, ये तो मेरी विजन नहीं है। हम आपकी विजन के लिए और अपनी विजन के लिए रोजा तो नहीं रखते, हम तो प्योरिटी के लिए रखते हैं कि खुदा के करीब जाएं और पाक होते चले जाएं। जूं जूं हम करीब जाएंगे हम पाक से पाक होते चले जाएंगे, और एक वक्त ये आएगा कि हमारे चेहरों से खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा। पिक्चर क्लियर हो रही है? हर बंदे ਨੂੰ अपनी अपनी हालत नजर आ रही है, लेकिन फिर भी स्टबन ही रहना है। हालेलुया, है ना? हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। आगे देखते हैं। गॉड इज अवेलेबल, खुदा तो दस्तयाब है आज भी, यहां पर भी ही इज अवेलेबल। जीसस क्राइस्ट इज अवेलेबल। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं उनके बीच में आऊं। ही इज अवेलेबल, ही इज अवेलेबल फॉर मी एंड फॉर यू, फॉर मोसेस एंड फॉर इजराइलिट्स। दोनों के लिए खुदा मौजूद है, दोनों के लिए मौजूद है। समझ आ रही? मौजूद दोनों ਲਈ है। पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ मौजूद है, ਉਹਦੀ हजूरी, ਉਹਦਾ मसा, ਉਹਦੀ कुदरत, ਉਹਦਾ जलाल, दोनों के लिए है, दोनों के लिए मौजूद है। लेकिन खुदा के कलाम में से देखें, खरूज 34वां बाब 35वीं आयत। हालेलुया। पाक कलाम में से खरूज 34वां बाब 35वीं आयत। और बनी इस्राएल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जल चमक रही है, और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता। आमीन। हजूरी किन्ना ਲਈ मौजूद है? कहो मेरे लिए, अपने वाल हाथ करके कहो मेरे लिए, को पादरी तेरे लिए, कहो पास साहब आपके लिए कहे हैं, और आपके लिए भी है। लेकिन वो जो इस हजूरी से फायदा उठाते हैं, वो जो इस हजूरी में चले जाते हैं, उनका हाल देखें कैसा होता है। खुदा का जलाल उनके चेहरे से जारी हो जाता है, और गुनाहगार उस चेहरे को देख नहीं सकता, और कहता है अपने चेहरे को ढांप ले, हमसे ये जलाल देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मूसा तो खुदा की हजूरी में चला गया, लेकिन इस्राएल क्या कहते हैं? हमें जरा दूर ही रहने दे। हालेलुया जी भाई साहब निक्सन साहब, हालेलुया। जो अपने आप को अवेलेबल करता है खुदा के लिए, उसके चेहरे से खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने क्या किया? लिखा हुआ है मूसा उस तारीक जगह पर चला गया जहां पर खुदा मौजूद था। हालेलुया। और जब वो तारीक जगह से जहाँ पर खुदा मौजूद है मुलाकात करके वापस आ रहा है, अभी वो नीचे वाले खैमे में पहुँचा है जहाँ पर यशवा और कालब मौजूद हैं, और वो जब उसको देखते हैं तो क्या होता है? वो देखते हैं कि उसका चेहरा तो बिल्कुल नूर की मानद चमक रहा है, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में आया है, खुदा की हजूरी से आया है। He available himself for God because he was available, and he make that availability possible for him to be glorified in his presence. आज भी खुदा मौजूद हुंदा है।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ रहने ਆ खुदावंद आया जे, आओ आओ आ जाओ, आए खुदा की हजूरी में। और हमें क्या जवाब मिलता है? आप ही बात कर लें, हैं? आप ही बात कर लें, हमें तो डर लग रहा है। तो फिर लोग कहते ने साडे कोल भी सेम ही मसा है, पादरी कोल कोई लैदा मसा नहीं, असी भी सेम मसे दे थले हाँ। हाँ जी, पादरी कोल कोई लैदा मसा है। आपको पता है हारून और मरियम भी नीचे ही थे, वो भी खुदा की हजूरी में नहीं गए थे। वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे पैसा? हारून की कर रहे सी कि पादरी दा भरा की कर रहा सी? सोने का बछड़ा थले ही तैयार कर, वो भी नहीं गया हजूरी च, ओदी भैन भी नहीं गई हजूरी च। खुदा अवेलेबल, ओदी हजूरी अवेलेबल, लेकिन लोग जो हैं वो पीछे खड़े हैं, लोग पीछे खड़े हैं। यशवा और कालब आगे तक गए उसके साथ। द पीपल who available themselves in the presence of God will be glorified, and the people who don't available themselves in the presence of God, they will not be glorified. बड़ा क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। आप अपनी चालाकियों से, आप अपनी विजडम से, आप अपनी ही शख्सी रास्तबाजी से खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर सकते। खुदा का जलाल तो वो है जब आप हुजूरी से बाहर आए तो आपके अंदर से खुदा का जलाल जारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होता है ना। पैसा बहन जी होंगे असी 3 दिन का रोज़ा रखने हैं, जो किते जाना होंगे क्रूसेड तो की होंगे? हुण की होया सी? क्या हुआ? एक बेटी आई, एडा मोटा उन्होंने गिलास लगा, 5.4, पीछे नज़र की नहीं रह गई सी, 0.6%, 6/6 होती है ना, 5.4 के उसको ग्लासेस लगे हुए थे। मैंने उसको ऊपर बुलाया, मुझे तरस ही बड़ा उसके ऊपर आया। छोटी बच्ची, अभी शायद 13-14 साल की होगी, 15 साल की। क्या हुआ? हाथ रखे उसकी आंखों के ऊपर और उसके चश्मे को पकड़कर मैंने कहा, इसको अब सिर्फ निशानी के तौर पर अपने पास रख लेना कि ये वो चीज़ है जिससे मुझे खुदा ने आज़ाद किया है। और उसकी आइज़ जो हैं 6/6 हो गई। आर यू डूइंग द सेम? खादमों से बात कर रहा हूँ, आर यू डूइंग द सेम? मेरा ख्याल है कि इस चर्च में सबसे ज़्यादा मुनादी दुआ के ऊपर होती है और सबसे कम लोग दुआ के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वाह। इसके लिए भी हालेलुया। मूसा का चेहरा क्या कर रहा था जी? चमक रहा था, उदास नहीं था, क्योंकि वो कहाँ से आया है? खुदा के पास से होकर आया है। हालेलुया। अगर आप आधा घंटा भी खुदा की हजूरी में गुजार देते हैं तो चेहरा शादाब हो जाता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है और मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी प्योर करती है, पाक करती है, साफ करती है और कुव्वत देती है। हालेलुया। आगे चलते हैं। जेड़े लोग पीछे रह गए सन, पढ़े जी खरूज 32वां बाब, उसकी चौथी है, पढ़े। पाक कलाम में से खरूज 32 बाब 4 आए। और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छिपनी से ठीक
छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। आमीन। एक तरफ खुदा का पहाड़ और खुदा का जलाल, और सारे इस्राएल को नजर आ रहा है खुदा का जलाल। पूरी बनी इस्राएल 35 लाख लोग खुदा को पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं। कर के रही हैं? अपने लिए एक बछड़ा बनाया जा रहा है। खुदा सामने है, खुदा सामने मौजूद है। मूसा खुदा से बात कर रहा है, यशवा और कालब आगे को गए हुए हैं, और इस्राएल क्या कर रही है? देखते हुए भी कि खुदा मौजूद है, जानते हुए भी कि खुदा आया है। आग भी मौजूद, कड़के भी मौजूद, बिजलियां भी मौजूद, ट्रम्पट भी मौजूद, क्यों? बल्कि खुदा की ऐसी गहरी हजूरी के कभी किसी ने ना देखी हो, मौजूद है। लेकिन क्योंकि वो खुदा से दूर रहना चाहते हैं, वो खुदा का चेहरा नहीं देखना चाहते, वो खुदा के लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने एक अपना ही रिलीजन बना लिया है, एक अपना ही देवता बना लिया है, एक अपने ही असूल बना लिए हैं, एक अपना ही जो है स्ट्रक्चर बना लिया है कि ये है इस्राएल का खुदा, ये है खुदा जिसको जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर। आज भी बहुत सारे खादम ये कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही खुदा बना लिया है। वो प्योरिटी की मुनादी नहीं करते, वो जहन्नम की मुनादी नहीं करते, वो सिन के बारे में लोगों को नहीं बताते। खुदा मौजूद है, मूसा के लिए भी और इस्राएल के लिए भी। जो अपने आप को अनअवेलेबल करते हैं वो हमेशा ठुकराए और गुनाह के अंदर रहते हैं, लेकिन जो अपने आप को अवेलेबल करके खुदा की हजूरी को अवेल कर लेता है, उसके ऊपर से खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर से होता है। आप तो हर वक्त करब में रहते हैं, हाय मेरा ऐ हो गया, ऐ हो गया, ऐ हो गया, आज मेरा टिड खराब, आज मेरा कुछ खराब, आज मेरा कुछ खराब। मैं तो हैरान होना किहो जी खुदा दी हजूरी च रहिंदे, हर वक्त ही खराब, ताड़ा सब कुछ ही खराब। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी तो मौजूद है, आप ही खुदा की हजूरी में जाना नहीं चाहते। आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, अपनी सोच बना ली, अपना ही खुदा बना लिया कि शायद ये है वो खुदा जिसने मुझे निजात दी है, शायद ये है वो खुदा जो मुझे गुलामी से निकाल लाया है। गोल्डन काफ बना लिया और उसके लिए पादरी भी बना लिए। देयर आर पीपल हु आर अनअवेलेबल राइट नाउ। आप में से भी बहुत सारे अनअवेलेबल होते हैं। थिंक ऑफ यू। ऐसे तो खुदा दी जरूरी नहीं आती, घरां दे विच भी लानतां राज कर दियां, जनरेशन कर्सेस आज भी हैं। मैं मूसा को देखता हूं, उसके साथ तो कोई जनरेशन कर्स नहीं थी, कि थी? लेकिन आज लोग साल हा साल जनरेशन कर्स के अंदर गुजार देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, और वो समझौता कर लेते हैं उस जनरेशन कर्स के साथ। और नहीं जी, मेरे अब्बू नू भी सी, मेरी अम्मी नू भी सी, मेरे पापा नू भी सी, मेरे दादा नू भी सी। वो था, आप हैं। जब आप खुदा की हजूरी में जाना शुरू कर देंगे तो वो आपको हर तरह की इनिक्विटी, इन्फर्मिटी और सिन से पाक कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आर यू अवेलेबल? Where are you available? In the tabernacle? Are you available? In the gathering?
यहाँ तो इज्तिमा की बात हो रही है। इसी के बाद खरूज आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि खुदा ने खैमा इज्तिमा बनाने का जो है पूरा प्लान दे दिया। इसके बाद इसके आगे जाए तो, और वो एक जगह जमा थे। एक जगह क्या थे जी? जमा थे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा की हजूरी, पाकरू होता आ गया, पाकरू आ गया। आप सोचते हैं शायद मैं जो 20 मिनट आधा घंटा कोठड़ी में गुजारता हूं वही काफी है। नहीं, दैट इज वेरी गुड इफ यू स्पेयर टाइम अलोन विद गॉड, दैट इज वंडरफुल, ग्रेट, precious. But where is your corporate time with God? एक कौम, एक बदन, एक कलीसिया के तौर पर खुदा की हजूरी में इकट्ठा होना, वो कहाँ अवेलेबल है? वो कहाँ अवेलेबल है? अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। जो अवेलेबल होता है इसका मतलब है कि वो खुदा की तलाश कर रहा है, वो पाक होने का मुतलाशी है, वो उसकी हजूरी का मुतलाशी है, और वो खुदा के जलाल का मुतलाशी है। लेकिन जो अनअवेलेबल है वो क्या है? वो बागी है, खुदा के कलाम से, खुदा के हुक्मों से और खुदा के जलाल से बागी है, रिबेलियन है, सेल्फ मोड में चलता है। वो सोचता है मैं अकेला ही काफी हूं, मैं चुना गया हूं, मैं बस काफी हूं, इतना ही काफी है। वो होलीनेस की तलाश में नहीं है और ना ही खुदा के जलाल की तलाश में रहता है। आर यू अवेलेबल? अ वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर यू। Don't say, when you are not available, don't say, you just want to get away from God. Scattered, broken, fragile, weak. Are you available? If you are available, then there must be a glory of God upon your face. फिर आपके चेहरे के ऊपर खुदा का जलाल नजर आएगा। रोंदे बुस्से मुंह नाल नहीं बैठोगे, बीमारियां लैके कदी कुछ ते कदी कुछ बीमारियां नू जलाल नहीं दोगे, बल्कि खुदा का जलाल जाहिर होगा। अब जब मैं और पास्टर बाबर डेली दुआ करते हैं दोपहर में, तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, एक सेंटेंस यूज करता हूँ, ऐ खुदावंद मैं 100% जलाल यीशु को देना चाहता हूँ और 0% क्रेडिट अबलीस को देना चाहता हूँ। आप देते हैं? चेक करें अपने आप को। आज खुदा आया है, ही इज अवेलेबल। पाकरू मौजूद है, ही इज अवेलेबल, बट यू आर एब्सेंट, यू आर अवे। दैट इज वाई क्या होता है, अंदर से पॉप अप होती हैं चीजें। ओ ए बीमारी आ गई, तो दूजी बीमारी आ गई, तो तीजी बीमारी आ गई, चौथा चॉकलेट वाले लड्डू वंगर टुप टुप अंदरों चीज़ां नहीं कर दी हैं। क्यों? बिकॉज when he was there for you, you were away from him. Are you available? Let me check this Wednesday. Let me check this Wednesday if you are available.
हम दुआ करते हैं यहाँ पर, खुदा की हजूरी और उसका बादल छाया होता है यहाँ पर, ट्रम्पेट्स भी होती हैं, हालेलुया, गरजे भी होती हैं, आग भी होती है, खुदा का जलाल भी होता है, लेकिन आप नहीं होते। आप नहीं होते। You have so many things in your life to do first, then to come to God. मकसद ये है कहने का कि खुदा मौजूद है, उसकी हजूरी मौजूद है, उसका पाक मसा मौजूद है, उसकी कुव्वत मौजूद है, और वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि वो सिर्फ मूसा के लिए नहीं आया, वो सिर्फ खुदा के खादमों के लिए नहीं आया, बल्कि वो पूरी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को होली करना चाहता है और अपने जलाल को आपके अंदर से जारी करना चाहता है। तो चाड़ो डस्ट आज, तो जो नहीं चाड़ोगे फिर एक नवा मजहब बनेगा, हम ठीक हैं, ये रॉन्ग है। ये है नई मिशन आज के दौर की। जो खुदा का कलाम सुनाते हैं वो क्या है? गलत हैं। Praise God. Hallelujah. Are you available? क्या आप दस्तयाब हैं या अदम दस्तयाब हैं? नींद बड़ी आती है, थक जाते हैं। मैं तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद बंद करूंगा। जब मैं बहुत थका होता हूँ और मेरा जिस्म कहता है कि नहीं मुश्किल है तेरे लिए, उस वक्त मैं जल्दी खुदा की हजूरी में आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं वंस आई स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मेरी सारी वीकनेस, मेरी सारी टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और मैं फ्रेश हो जाऊंगा। अवेलेबल योरसेल्फ। नहीं तो की होएगा? मूसा ते आएगा उतो जलाल दे नाल, ते कलाम नूं जद साडे सिर ते सुटेगा तो की होएगा? ताड़ा मजहब भी जांदा रहेगा और तुसी भी तबाह हो जाओगे। किन्ने लोग तबाह होए जी? 3000। किन्ने लोग तबाह? 3000। की करदे पे सन? अपने बुत दे अगे डांस कर रहे सन। ਇੱਥੇ ਹੀ खुदा दी हजूरी ते डांस नहीं हुंदा, ढोलक ते जरूर डांस हुंदा है। हाँ जी, ऐसे ऐसे बहन ढुमके लगाती हैं जैसे कुछ समझ नहीं आते, पता नहीं चलता। वो यार खुदा दी खादमा सी, अच्छा लगता नहीं। लेकिन जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो उनका चेहरा काबिले तरस होता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा गमगीन है, बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे है, इसके अंदर कोई शादमानी नहीं है। आज अपने आप को अवेलेबल करें और उसे कहें खुदावंद अगर तू है तो मैं भी अवेलेबल हूँ। मूसा की तरह छोड़ दें उस शख्स को जो पीछे रहना चाहता है, छोड़ दें चीज़ों को जो पीछे रहना चाहती हैं। डोंट गिव अप योर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। उनकी वजह से आप अपनी ब्लेसिंग को ना छोड़ें, आप स्टेप अप हो खुदा की हजूरी के अंदर। कोई छूटता है छोड़ जाए, जो छोड़ता है छोड़ जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप अपनी ब्लेसिंग के लिए आप मौजूद हो और खुदावंद से कहें देख खुदावंद मैं मौजूद हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, तू मेरी तकदीस कर, मेरी हदायत कर और मुझे मसीह की मानद बना दे। हालेलुया।
खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ करूंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है कि मैं तुमको उस जगह में जहां मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे पताबंद है। तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे पताबंद है, इब्लीस पे पताबंद है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी। ये बड़े क्लियर और सिंपल वर्ड्स हैं। मेरा ख्याल है ये बच्चे जो छोटे यहाँ पे ये भी गा सकते हैं। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, ये बात हालेलुया। तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी। तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। अब आप लोगों की बारी है। तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है।